आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पानीपत और रोहतक दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज वह पानीपत की पहली पातशाही गुरुद्वारे में पहुंचे। गुरुद्वारे में अरदास करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला HSPGC के पक्ष में आया है। अब हरियाणा के गुरुद्वारों की कमान हरियाणा की ही प्रबंधन कमेटी संभालेगी। हरियाणा में 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उसमें से हरियाणा को सिर्फ 4 या 5 गुरुद्वारों का प्रबंधन संभालने का अधिकार है और उस पर भी स्टे लग गया था। अब हरियाणा के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों को हरियाणा प्रबंधन कमेटी संभालेगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी दूसरे स्टेट की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। हर स्टेट का अपना काम होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण जिन क्षेत्रों में जल भराव और फसल खराब हो गई है, उन जिलों के सभी उपायुक्त को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जल्दी इन क्षेत्रों की गिरदावरी की जाए। धान की खरीद पर बोलते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को FCI की खरीद शुरू हो जाएगी और फसलों के नुकसान को लेकर गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बाबरपुर के नाम बदले जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, अच्छा है इतिहास में जो गलती हुई है उन्हें सुधारा जाए। वहीं आमरण अनशन पर बैठे करनाल के आड़तियों को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे हमारी बातचीत चल रही है, जल्द ही कोई हल निकल जाएगा। संतों की जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक यानी एक प्रकार से जनक और सार्वकालिक होती है। हमेशा हमेशा समाज का जो एक कुरीतियों को दूर करने का संतों द्वारा दिया गया उपदेश वो पिछले इतिहास में भी उसी प्रकार से एक प्रकार से वो जिसको कहना चाहिए कि रेलेवेंट था, आज भी वो रेलेवेंट है और मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में भी हर एक संत समाज की जो भी शिक्षाएं होती हैं वो रेलेवेंट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया उसको लेकर हरियाणा के आगे किस तरीके के आपको देखने को मिलेगा? देखिए, क्योंकि अभी तक जो 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उसमें से जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास केवल 4 या 5 गुरुद्वारों की देखभाल करने का अधिकार था, बाद में स्टे लग गया था। अब जो कि हरियाणा का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है, अब उस एक्ट के अनुसार सभी जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं सभी उस कमेटी की देखरेख में होंगी। हर एक गुरुद्वारे की अलग अपनी अपनी कमेटी होगी। तो एक फेडरल सिस्टम जैसे एक्ट में बनाया हुआ है उसके अनुसार सब चलेंगे और सब मिल करके इन सब स्थानों पर या इन स्थानों के अलावा भी हरियाणा में कहीं या देश के किसी भाग में कोई भी सेवा का काम करना होगा तो इस कमेटी के संचालन में देख रहे गुरुद्वारा कमेटी के अंदर कोई सरकार का नुमाइंदा भी जो बताया नई कमेटी पूरी गठन होगी, सरकार का नुमाइंदा भी रहेगा? ऐसा उसमें एक कमीशन बनेगा, एक अथॉरिटी बनेगी, वो सरकार उस एक्ट के आधार पर बनाएगी। बाद में फिर गुरुद्वारा प्रबंधक जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसका चुनाव विधिवत होंगे और चुनाव के बाद ये सारे विषय आएंगे। नया प्रावधान को जोड़ना भी होगा तो उस कमेटी के साथ बातचीत करके तब जोड़ा जाएगा। सर, योगी की तर्ज पे हरियाणा के अंदर भी बुलडोजर चलने शुरू हुए, उस पर क्या कहना है? देखिए, तर्ज किसी की नहीं होती। हर एक स्टेट का अपना काम होता है कि वहाँ जो अनवांटेड एलिमेंट होता है, जो अवांछित तत्व होते हैं, जो समाज में तरह तरह के अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को चेक करने के लिए प्रशासन का अपना काम होता है। प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम करती है। पिछले दिनों से ऐसे सब लोगों को पर शिकंजा कसने के लिए हमारा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है इसका एक मैसेज गया है। उस मैसेज में जो दोषी वृत्ति के लोग हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनको भी मैसेज है और आम समाज जो अपने आप को उन अपराधों से यानी बचाव रखना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज है कि उनकी तरफ कोई आवाज टेढ़ी आंख से देखेगा नहीं। बारिश को लेकर किस तरीके का नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को लेकर, और काफी ये भी देखने में मिला है कि किसान लोग जो है सड़कों पर बैठे जान, उसको लेकर सर आपका क्या है? देखिए, वो हमने स्पष्ट कर दिया है, कल भी किया है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी जो भी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहाँ तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो FCI की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी क्योंकि FCI ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो ना खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य दृष्टि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया। एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर भी पिछले साल या उससे पिछले साल किया था, लेकिन इस बार जो कि चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो है बरसात की, तो
तो बरसात के कारण से वैसे भी अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अभी इन दिनों में तो संभव लगता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सबकी प्रोक्योरमेंट विधिवत हो जाएगी। अंतिम हुआ है बाबा की उनका नाम नानकपुर का प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर क्या कहना है? अच्छा है, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ उसको ठीक करना हर सरकार का काम होता है। लोगों की भावना के अनुसार अनुरूप होता है, तो लोगों की भावनाएं, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, सरकार उसको मान्यता देती है। कमेटी की बात अब SYL के पानी को लेकर कोशिश सरकार की तेज होगी, नहीं उसका इससे कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले, मैं कहता हूँ वो अलग फैसला है, ये अलग फैसला है। इसलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक SYL का उस फैसले के क्रियान्वयन के लिए एक अलग से एक आदेश पारित करना है। वो आदेश पारित करते ही उसके ऊपर आगे काम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी लास्ट क्वेश्चन, ये आरती जो है करनाल में बैठे हैं अमरण अनशन पर, उनसे हमारी बातचीत चल रही है।